Assalamu alaikum. Myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद कैंपस। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि आजकल सेकेंड ईयर वालों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल सीजन है, अरूज पे है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की कंप्लीट ब्रीफिंग आप लोगों को दी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और वो उनकी हेल्प भी हुई, प्रैक्टिकल अच्छे हो गए। तो फिर कुछ बच्चों की डिमांड आने लग गई, कमेंट्स करने लग गए, सर प्लीज हमें जो है बायो और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के ना प्रैक्टिकल्स भी मतलब जो है वो लाजमी हमें शेयर करवा दें तो ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो बेटा आज मैं हमारे साथ जो है हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एचओडी सर हंजला साहब हैं। सर हंजला साहब आपको कंप्यूटर की कंप्लीट ब्रीफिंग पेपर पैटर्न समझाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी बताएंगे इसी लेक्चर्स में और वाइवा वर्स भी बताएंगे, आपको कुछ वाइवे के सवाल भी बताएंगे कि वाइवा कहाँ से आने वाला है। जी तो सर हंजला साहब आते हैं आपके सामने और आपको गाइड करते हैं। Rahim, Assalamu alaikum. My name is Hansla Azam and I am from Punjab Group of Colleges सादिकाबाद कैंपस। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि इंशाल्लाह कमिंग मंडे से जो हमारे कंप्यूटर साइंसेज के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन प्रैक्टिकल्स को हमने सेंटर में जाके किस तरह से परफॉर्म करना है। तो इस चीज से रिलेटेड एक मुकम्मल गाइडलाइन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जा रही है। काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप अपने इस प्रैक्टिकल एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। सबसे पहली चीज के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हम अंडरस्टैंड कर लें ताकि हमें पहले से पता हो कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होने जा रहा है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 3 आवर्स जो है वो अलाउड होते हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। और इनमें से जो 44 मार्क्स हैं ये आपके क्वेश्चंस के होंगे जो प्रैक्टिकल के पेपर में शामिल हैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे और 6 मार्क्स जो हैं ये आपके वाइवा के मार्क्स होते हैं। इसके बाद अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो जैसे हमने बात की कि टोटल हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 11 मार्क्स होल्ड किए हुए होगा और इस तरह से ये मुकम्मल 44 मार्क्स बन जाएंगे 4 क्वेश्चंस के और बाकी 6 मार्क्स जो हैं ये वाइवा के होंगे। इस साल अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो चेंजेस आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस साल आपका जो 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल एग्जाम है इसमें से 30 मार्क्स जो है वो आपके जो एग्जामिनर सेंटर्स में मौजूद होंगे उनके पास मौजूद है और उसके अलावा जो 20 मार्क्स हैं ये आपके बोर्ड से सब एग्जामिनर जो है वो आपके शीट वर्क को चेक करेंगे तो 20 मार्क्स उनके पास मौजूद रहेंगे। इसमें अगर आप देखें तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। पहला सवाल एमएस वर्ड से होगा और 6 मार्क्स होंगे उसकी परफॉर्मेंस के। इसी तरह दूसरा सवाल एमएस एक्सेल से होगा, सेम 6 मार्क्स उसकी परफॉर्मेंस के। और तीसरा और चौथा सवाल जो है ये सी प्रोग्रामिंग में से होगा और 6 मार्क्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के होंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ये बेसिकली वाइवा है जो कि इक्वली 6 मार्क्स होल्ड किए हुए होगा। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब सेंटर में जाएंगे तो सेंटर में आपके वाइवा और आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, जबकि जो आप काम अपनी वर्कशीट पे करेंगे वो सेंटर में चेक होने की बजाय बोर्ड जाएगा और वहां पर चेक होगा। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहां पर दिखा दी गई है कि हर एक सवाल के 5 मार्क्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रोग्रामिंग में से हैं। तो इनके जो 20 मार्क्स हैं ये आपके अब बोर्ड से लग के आएंगे, यानी इसकी इवैल्यूएशन अब बोर्ड में होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आता है और इस क्वेश्चन के 11 मार्क्स होते हैं और जिसमें से शीट वर्क के 5 मार्क्स हैं जो कि इस दफा बोर्ड के हाथ में है और बाकी जो 6 नंबर हैं ये आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के हैं जो कि आपके सेंटर में मौजूद एग्जामिनर साहब जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए आपको इनमें से मार्क्स देंगे। जो पहला सवाल आपके पास वर्ड का आता है बेसिकली इसमें आपके पास चॉइस होती है। 2 सवाल आपके पास आते हैं वर्ड के जिनमें से आपने एक सवाल परफॉर्म करना होता है। हम प्रेफरेबली ये कहते हैं कि बच्चा पहला सवाल अटेम्प्ट करे जिसके अंदर उसको एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उस पैराग्राफ के ऊपर उसने डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है, यानी कि डिफरेंट चेंजेस अप्लाई करने होते हैं। पहले सवाल में कुछ इस तरह का पैराग्राफ आपके सामने आएगा
और जिस तरह से भी पैराग्राफ पेपर में दिया गया होगा आपने हूबहू वैसा अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको उस पैराग्राफ के ऊपर कुछ चेंजेस अप्लाई करने को कहा गया होगा। बेसिकली 3 तरह के चेंजेस जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें पहले जो है वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग्स हैं, यानी कि फॉन्ट में तब्दीली लेके आना। सेकंड जो आपके पास है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग्स हैं, यानी पैराग्राफ पे चेंजेस अप्लाई करना। और थर्ड जो है वो पेज की फॉर्मेटिंग्स हैं, यानी पेज में कोई ना कोई चेंज लेके आना। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि कैसे सवाल जो है वो इनमें से हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो उसमें अब आप तमाम बच्चों का, चाहे कोई भी ग्रुप है एग्जाम के हवाले से, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है, या आपका जो है वो किसी भी दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है ऑनवर्ड फ्रॉम मंडे, आप लोगों के पेपर में जो पहला सवाल आएगा उसका जो पहला टास्क दिया होगा वो यही होगा, सेव द डॉक्यूमेंट विद योर रोल नंबर। तो आपने क्या करना है, जो अभी हमने पहले पीछे टेक्स्ट देखा वैसा पैराग्राफ अपना टाइप करके, टाइप करने के बाद उसको अपने रोल नंबर के साथ सेव करना है। और जिसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने फाइल मेन्यू में जाना है, वहां पर सेव और सेव एज का ऑप्शन मौजूद होता है, उधर से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पर जाके आप अपनी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करें कि आप इस फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं, कोशिश करें कि डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद फाइल नेम वाली जगह पर जाके आपने अपना रोल नंबर टाइप करना है, और उसके बाद सेव के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके रोल नंबर से सेव हो जाएगा और आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यहां मेंशन किया गया है कि ये वो टास्क है जो हर बच्चे का सेम होगा, यानी कि तमाम बच्चों के पेपर में ये वाला काम देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम हो सकता है कि आपने फॉन्ट का साइज चेंज करना है, आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या आपने फॉन्ट के ऊपर सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है, या आपने फॉन्ट के ऊपर ऑल कैप्स यानी तमाम जो फॉन्ट्स मौजूद है, कैरेक्टर्स मौजूद है, वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएं, या स्मॉल कैप्स के तमाम कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल तो हो जाए, लेकिन पहला वर्ड का पहला लेटर थोड़ा साइज में बड़ा होगा और बाकी सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैपिटल होने के बावजूद उससे साइज में थोड़े से कम होंगे। उसके अलावा जो है आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी अप्लाई करने को कह दिया जाता है। कोई ना कोई वर्ड होता है आपको उस पूरे पैराग्राफ में, जैसे मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा होगा अगर पैराग्राफ में, तो कहा गया होगा कि इसको यूएस से आप जो है वो रिप्लेस करें, तो आपने फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में जाना है। फाइंड वर्ड में आप लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और रिप्लेस विद में आप लिखेंगे यूएस, तो आपका वो वर्ड जहां जहां पूरे पैराग्राफ में मौजूद होगा वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वो टास्क हैं जो आपको फॉन्ट पर अप्लाई करने के हवाले से कहे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी सवाल में जो चेंजेस अप्लाई करने के लिए आ सकते हैं वो पैराग्राफ पर अप्लाई होने वाले चेंजेस हैं। तो पैराग्राफ से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट चेंजेस हैं कि वो आपको अलाइनमेंट के लिए कहता है। आपके पास पैराग्राफ की अलाइनमेंट के 4 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जो है जस्टिफाइड, जिसको एडजस्ट करना भी बोलते हैं हम, जस्टिफाइड होता है ये हमारे पास ऑप्शन। 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप इसके लिहाज से पैराग्राफ को जो है वो अलाइन करते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो चेंज आ सकता है वो आ सकता है चेंज पैराग्राफ लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उन लाइंस के दरमियान स्पेस को कम या ज्यादा करने के हवाले से कहा जा सकता है, और एक पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ से जो फासला है उसको कम या ज्यादा करने के हवाले से कहा जा सकता है। तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद है अप्लाई बॉर्डर टू पैराग्राफ, पैराग्राफ पे बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, पैराग्राफ पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं, जैसे अभी यहां पर हमारे पास जो है ये बुलेट्स अप्लाई हुए हुए हैं, और उसके अलावा पैराग्राफ पे जो है वो नंबरिंग अप्लाई करनी है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको करने के हवाले से कहा जा सकता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को लेकर। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है पेज फॉर्मेटिंग। तो पेज पे क्या क्या चेंजेस अप्लाई करने को आपको कहा जा सकता है, आपको पेज की ओरिएंटेशन बदलने को कहा जा सकता है। यानी हमारे पास कोई भी पेज है वो दो जो है वो ओरिएंटेशंस में हो सकता है, या तो वो पोर्ट्रेट में हो सकता है या लैंडस्केप में हो सकता है, तो उसके हवाले से चेंज करने को कहा जा सकता है। पेज का साइज चेंज करने को कहा जा सकता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट साइजेस पेज के अवेलेबल होते हैं, जैसे लीगल है, लेटर है, A4 है, A3 है। उसके बाद चेंज पेज कलर, पेज का कलर चेंज करने को कहा जा सकता है।
पेज पर बॉर्डर अप्लाई करने को कहा जा सकता है, हेडर और फुटर अप्लाई करने को कहा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपको वाटर मार्क अप्लाई करने को कहा जा सकता है। तो ये वो सारे के सारे चेंजेस हैं बेटा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें आपको करने को कहा जा सकते हैं, और इन्हीं में से पेपर आएगा इंशाल्लाह, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब तैयारी करें तो जितनी चीजें मैंने यहां पर मेंशन की हैं उनको घर से जरूर प्रैक्टिसाइज करके जाएं, ताकि इन तमाम चीजों को कैसे लिखना है ये भी आपको आता हो, और कैसे इसको वहां पर परफॉर्म करना है ये भी आपको पता हो। आपको प्रैक्टिकल के लिए एक बुकलेट प्रोवाइड की गई थी, उसके अंदर ये तमाम के तमाम टास्क करने का तरीका मेंशन किया गया, आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमारा ये पहला सवाल मुकम्मल हो जाता है, पहले सवाल का पहला जो पार्ट है वो मुकम्मल होता है, तो जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अ, दो सवाल दिए गए होते हैं जिनमें से हमने एक करना होता है, तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम पहले वाले सवाल को परफॉर्म करें। जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह का होता है और ये ऑप्शनल है, इनमें से आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक टेबल दिया गया होगा, आपने इस टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि प्रिपेयर करें इस डॉक्यूमेंट को, तो आपने बिल्कुल इस तरह से इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, वहां से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जितनी कॉलम्स चाहिए आपको और जितनी रोज चाहिए सिलेक्ट करके आप एक टेबल बना लेंगे और उसमें इसी तरह से डाटा फिल कर लेंगे। डाटा फिल करते हुए एक चीज का ख्याल जरूर रखना है कि जो चीज, जो नाम आपको कैपिटल में दिया गया हो आपने कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल लेटर में है स्मॉल में लिखना है, कोई एक डॉट भी मिस नहीं करना है। जैसा स्केच आपको दिया गया है पेपर में बिल्कुल हूबहू वैसा आपने यहां पर बनाना है। अगर उसकी अलाइनमेंट जैसे यहां पर मेरे पास लेफ्ट जस्टिफाइड है, अगर आपके पास सेंटर्ड है तो आप सेंटर करेंगे उसको। ये होने के बाद आप जब जाएंगे इस सवाल के अंदर, आपको जो टास्क दिए गए होंगे, तो इसमें भी पहली बात वही जो सेम कॉमन चीज है कि अपने डॉक्यूमेंट को अपने रोल नंबर से सेव करना, तो वो भी सारे बच्चों का सेम होगा। आगे जाके जो अगले 3 टास्क होंगे उनमें क्या क्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि आप एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर दें। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका कि आप जहां पर कॉलम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहां जाके पहले राइट क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन अपीयर होगा जहां इंसर्ट, भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जहां पर इंसर्ट का ऑप्शन होगा। आप इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट अ कॉलम टू द राइट। तो आपने जिस साइड पे कॉलम इंसर्ट करना है आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह कॉलम अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो किसी कॉलम को डिलीट करने का कहते हैं तो ये वाला भी काम आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह रो इंसर्ट करने के हवाले से आपसे कहा जा सकता है, और रो कोई पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी उसको डिलीट करने के हवाले से कहा जा सकता है। और उसके अलावा वो तमाम चेंजेस जो हमने अभी पहले सवाल के लिए किए, यानी कि जैसे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग्स थी, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, तो वो वाली सारी फॉर्मेटिंग्स वो आपको यहां पर अप्लाई करने को कह सकता है। इसके अलावा जैसे अलाइनमेंट के ऑप्शन थे, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाइड, सेंटर्ड, उनमें से कुछ करने को कहा जा सकता है। तो वो तमाम चीजें जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो इधर टेबल के अंदर भी जो जो सूटेबल हो वो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप उनको पहले से तैयार कर चुके होंगे। तरीका उनका वही है, बस हमारे पास अब जो डाटा होगा वो किसी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं होगा बल्कि एक टेबल की फॉर्म में होगा। इसके अलावा आखिरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम क्यों बच्चों को ये चीज प्रेफर करते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो 2 सवाल हैं उनमें से पहले वाले को परफॉर्म करें, क्योंकि उसके अंदर आपने कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी। सम टाइम इसके अंदर वो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने को भी कह देता है और साथ में फॉर्मूला नहीं दिया गया होता, तो बच्चे वहां पर जाके कंफ्यूज होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रेफरेबल ये है कि आप इन दोनों सवालों में से पहले वाले सवाल को परफॉर्म करें। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से, और इक्वली 11 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 नंबर जो है वो शीट वर्क के होंगे और इसी तरह से 6 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल की जो परफॉर्मेंस आप करेंगे सेंटर में उसके होंगे। तो उसमें जो सवाल आपके सामने आता है, ये मैंने एग्जैक्टली एक पेपर का सवाल ही आपके सामने यहां पर प्रेजेंट किया है। कुछ इस तरह से सवाल होगा कि प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट इन द सेम फॉर्मेट। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके बिल्कुल जैसे यहां पर सवाल में आपको दिया गया होगा सेम उसी तरह से आपने उतने कॉलम्स की शीट बना के, उतनी रोज की शीट बना के उसमें इसी तरह से जो टाइटल होंगे वो दे देने हैं, और उसके बाद जो जो डाटा फिल करना होगा वो सारे का सारा डाटा फिल कर देना है। इस सवाल में भी जो पहला काम आपको दिया जाएगा वो वही होगा कि आपने इस जो डॉक्यूमेंट है इसको अपने रोल नंबर के साथ जो है, या जो आपकी ये शीट है, ये जो आपकी फाइल है,
इसको अपने रोल नंबर से सेव करना है। ये भी सारे बच्चों का कॉमन होगा। बाकी 3 टास्क जो हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं, उनमें क्या क्या चीजें कही जा सकती हैं। उसमें कहा जा सकता है कि आप एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट करें, या यानी कि कॉलम्स आपके पास, जैसे इस सवाल के अंदर 3 कॉलम्स पहले से दिए गए हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 कॉलम्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है कि यहां पर एक 4th सब्जेक्ट भी ऐड कर दें, तो आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल पहले से बना होता है, एक वर्कशीट बनी होती है, हमने सिर्फ जाके इससे अगले खाने के अंदर वहां पर जाके वो जो बॉक्स होगा उधर हमने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और जो वैल्यूज उसने दी होंगी वो वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर वैल्यूज नहीं दी हुई तो सिर्फ हमने उस बॉक्स में जाके अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, क्या कहा जा सकता है आपको कि जी आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करें, आप एक नई रो इंसर्ट करें, आप पहले से मौजूदा किसी रो को डिलीट कर दें, या आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो बेसिकली जो वर्कशीट्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब हमने पढ़ा था तब भी हमने यही बात की थी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कैलकुलेशन का जरूर कहा गया होगा, फॉर्मूला भी दिया होगा, और वो फॉर्मूला किस सेल में अप्लाई करना है ये सारे का सारा वहां पर मेंशन्ड होगा। आपने स्पेसिफिक सेल में जाके, अगर तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, अगर तो फंक्शन है तो फंक्शन को वहां पर जो है वो इंप्लीमेंट करना है और रिजल्ट हासिल करना है। उसके बाद हेडर और फुटर अप्लाई करने को भी कहा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये जो वो टास्क हैं जो एक्सेल के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये तमाम के तमाम टास्क आपको आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाए गए थे। उसके बाद जब रिवीजन क्लासेस हुई तो तब दोबारा से रिवाइज करवाए गए, तो तमाम वो बच्चे जो उन क्लासेस का हिस्सा थे वो इन सारी चीजों को जानते हैं। अगर कोई बच्चा किसी वजह से उस क्लास का हिस्सा नहीं भी बन सका, तो जो बुकलेट आपको दी गई है उसके अंदर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो मौजूद हैं। काइंडली उनको जरूर देखें और अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी को बेहतर करें। इस तरह से हमारे 2 सवाल मुकम्मल हो जाते हैं जो कि 22 मार्क्स कंटेन करते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो ये पोर्शन अब शुरू हो जाता है, यानी सेक्शन 2 है बेसिकली। ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और ये हमारा सेक्शन 2 है जिसके अंदर हमारे पास सी प्रोग्रामिंग आ जाती है। इसमें से 2 सवाल आते हैं, और पहला सवाल जो है वो मुमकिन तौर पे चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाता है, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी एक वैल्यू को किसी एक यूनिट में दिया गया होगा, लाइक किलोग्राम में वैल्यू को दिया गया है तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। आपको टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया गया, आपको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। आपको हाइट जो है वो इंचेस में दी गई है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। या फिर जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल आ सकता है कि ये आपके पास 3 डिजिट्स हैं, या यूजर से 3 डिजिट वैल्यू लें और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें, या आप यूजर से कोई सी 2 वैल्यू लें और उन वैल्यूज को आपस में स्वैप करें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दोनों तरीकों से आपको ये सवाल कराया हुआ है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। या फिर इफ एल्स कंडीशन के जो हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास सवाल आते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर वैल्यू लेनी है आपने यूजर से और पता लगाना है कि वो इवन है या ऑड है। आपने यूजर से एक नंबर वैल्यू लेनी है, पता लगाना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, या इसके स्विच स्टेटमेंट्स में से जो सवाल हैं, जैसे कि आपने यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करवाना है और पता लगाना है कि वो एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये आपके सामने आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 और 11 के क्वेश्चन जो हैं वो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट क्वेश्चन, वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से मुमकिन तौर पे आता है, जिसके अंदर लूप वाले जो सवाल हैं वो आप अच्छे से तैयार करके जाएं। 12.1 से लेके 12.8 तक के जो क्वेश्चंस हैं, कोशिश करें कि अगर किसी बच्चे की अभी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी ये कोशिश करे कि 12.1 से लेके 12.8 तक के सारे क्वेश्चंस को तीनों लूप्स के जरिए करना उसे आता हो। जैसे हमारे पास जो है वो फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, तो इन तीनों तरीकों से वो ये वाले सारे के सारे सवाल करना जानता हो, तो इंशाल्लाह आपका जो शीट वर्क है वो बहुत अच्छे से मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो आपका जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो भी इंशाल्लाह वहां पर बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम लास्ट में बात करेंगे जो वाइवा से रिलेटेड 6 मार्क्स का पोर्शन है, हमने उसको किस तरह डील करना है। हमने जो आपको बुकलेट दी थी वो सारी की सारी बुकलेट जो है वो मौजूद है। उसके अंदर जो है बुकलेट के अंदर सारे के सारे वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए।
तो आप उनको देख सकते हैं, उसमें वर्ड के क्वेश्चन भी हैं, उसमें एक्सेल के क्वेश्चन भी हैं, और उसके अंदर जो है वो सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। ज्यादातर जो अवाइवा का आपका पोर्शन जो है वो कंसिस्ट किया जाता है, वो आपके जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर है। ज्यादातर उनमें से सवाल पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपसे वर्ड या एक्सेल में से सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल बहुत बुनियादी तर्ज के होते हैं, और आपको क्लासेस में बारहा बता दी जा चुके हैं वो सारे के सारे सवाल, और आपकी बुकलेट में भी मौजूद है। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को इस प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, या वाइवा के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है, अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी को करेंगे तो आपका जो ये एग्जाम है ये बहुत अच्छा होगा, और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छा। जज़ाक